नमस्कार दोस्तों। आज प्रश्नोत्तर की सीरीज में उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा 2004 राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। इसका राइट आंसर है सी, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करता है। जैसा कि टी.डब्ल्यू. कैंट का मंतव्य है कि लोकहितकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य संबंधी सिद्धांत कहा जाता है। ए, पूंजीवादी राज्य के विपरीत। बी, एक आदर्शवादी राज्य। सी, साम्यवाद पर आधारित। डी, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के मध्य मंजिल। इसका राइट आंसर है डी, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के मध्य मंजिल। कल्याणकारी राज्य ने व्यक्तिवाद की विचारधारा से स्वतंत्रता तथा समाजवाद से समानता का विचार ग्रहण करके दोनों को इस प्रकार मिश्रित किया है कि वह पुलिस राज्य व संपूर्ण राज्य दोनों का अद्भुत मिश्रण जैसा परिलक्षित देता है। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक अराजकतावादी किसे कहा गया है। इसका राइट आंसर है सी, एम.के. गांधी को। गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी हैं क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति स्वायत्तशासी ग्रामीण समुदाय के वर्गहीन तथा राज्यहीन लोकतंत्र में ही संभव है, जो दमन के अतिरिक्त अहिंसा पर, शोषण के अतिरिक्त सेवा पर, संग्रह के अतिरिक्त त्याग पर तथा अधिकतम मात्रा में केंद्रीकरण की अतिरिक्त स्थानीय व व्यक्तिगत उपक्रम पर आधारित हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने विकेंद्रीकरण को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक माना है। इसका राइट आंसर है सी, लास्की ने। लास्की के अनुसार विकेंद्रीकरण ही वह तरीका है जिससे प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है और नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामुदायिक रूप से उससे सक्रिय रूप से संबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नव मार्क्सवादी चिंतन एंटोनियो ग्राम्सी से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है बी, उसने चिरसम्मत मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत में गहरी आस्था व्यक्त की है। ग्राम्सी ने रूस के बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी को आर्थिक परिस्थितियों पर संकल्प शक्ति की विजय के रूप में सराहा, परंतु साथ ही यह चेतावनी भी दी कि पश्चिम के उन्नत पूंजीवाद की परिस्थितियों में बोल्शेविक क्रांति जैसी रणनीति उपयुक्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण कथन ए और कथन आर। कथन ए बहुलवादी अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की कटु आलोचना करता है। कारण आर बहुलवाद राज्य को अधिकारों का सृष्टा नहीं मानता। इसका राइट आंसर है ए, बहुलवाद अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की कटु आलोचना करता है। बहुलवाद राज्य को अधिकारों की सृष्टा नहीं मानता। बहुलवाद लोकतंत्री प्रक्रिया के अंतर्गत संघ या समूह को यह अधिकार देता है ये संघ या समूह आपस में सौदेबाजी करके ऐसी नीतियां बनाएं जिससे उनके विरोधी हितों का समायोजन स्थापित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को स्वयं बेहतर जानता है। कारण आर व्यक्ति को विकास हेतु राज्य द्वारा निर्मित विधि का पालन करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए, व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक दोष मानता है। आवश्यक इस कारण कि केवल राज्य के लोगों के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित कार्यों को संपन्न कर सकता है, तथा दोष इसलिए कि राज्य के प्रत्येक कार्य का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करना। व्यक्तिवादी राज्य के अस्तित्व को केवल व्यवस्था के रूप में
सहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, राज्य समाजवाद गॉडविन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ फेबियनवादी हैं, रामसी मार्क्सवादी हैं, समाजवादी हैं, तलास्की प्रजातांत्रिक समाजवादी हैं तथा विलियम गॉडविन अराजकतावादी दार्शनिक हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है बी, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 जॉन रॉल्स की है। डेमोक्रेटिक थ्योरी एसएच इन रिट्रीवल 1973 सीवी मैफरसन की है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 रॉबर्ट नाजिक की है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ए, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी किससे रिलेटेड है? सुम्पीटर से। डेमोक्रेटिक थ्योरी मैफरसन से। क्रिटिक ऑफ जजमेंट कांट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, ऑस्टिन बहुलवाद। कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने व्यक्तिवाद को विकास के नियम से संबद्ध करने की कोशिश की? ए लास्की ने, बी लावेल ने, सी स्पेंसर ने या फिर डी लिपसेट ने। इसका राइट आंसर है सी स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर को उग्र व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है। उसने वैज्ञानिक आधार पर उग्र व्यक्तिवाद का समर्थन किया। उसने अपनी पुस्तक व्यक्ति बनाम राज्य में व्यक्तिवादी विचार को विकासवादी काया देने का प्रयत्न किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? ए मॉन्टेस्क्यू ने, बी डाइसी ने, सी जे.एस. मिल ने या फिर डी मैकफर्सन ने। इसका राइट आंसर है सी जे.एस. मिल ने। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के समर्थन में जॉन स्टुअर्ट मिल तथा रैमजे मेयर का महत्वपूर्ण है। मिल के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व शासन कला के लिए एक महान उन्नतिजनक योजना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसके अंतर्गत मतदाताओं के प्रत्येक भाग को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हेयर व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को प्राप्त होता है। ए जितनी सीट भरी जानी है उसमें से एक मत कम, बी जितनी सीट भरी जानी है उतने मत, सी केवल 2 मत, डी एक प्रभावी मत। इसका राइट आंसर है डी एक प्रभावी मत। 1851 ईस्वी में इंग्लैंड के टॉमस हेयर द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रणाली के 2 रूप में प्राप्त होते हैं, एक तो सूची प्रणाली और दूसरे को एकल संक्राम्य मतदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी स्थिर सरकार की गारंटी देना। बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें सत्ता का हस्तांतरण 2 पार्टियों के बीच ही होता है, जिसमें एक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, इसलिए इसमें स्थायी सरकार का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक रहस्य की अवधारणा इस नाम के साथ संबंध है। ए ईस्टन, बी एप्टर, सी हंटिंगटन, डी आमंड। इसका राइट आंसर है सी हंटिंगटन। विकासात्मक फंदा इस नाम के साथ संबंध है। इसका राइट आंसर है सी रिंग्स। फ्रेडरिक डब्ल्यू रिंग्स ने सर्वांगीण विकास को परिवेश कहा है। उनका कथन है कि विकास के विषय में मेरा यह मत है कि इसमें परिवेश के दबावों तथा स्रोतों की बढ़ती हुई जानकारी संक्षिप्त है।
इसके अतिरिक्त कोई समाज अपने परिवेश को परिवर्तित भी कर सकता है ताकि दबाव के तत्वों को कम किया जा सके तथा संसाधनों के तत्वों को बढ़ाया जा सके, जिससे वह ऐसे निर्णय लेने में अपनी निजी क्षमता बढ़ा सके जो इसके निजी आत्मनिर्धारण के क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में संरक्षित अधिकार को कहते हैं। इसका राइट आंसर है डी, मानवाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय कानून में संरक्षित अधिकार मानवाधिकार को कहते हैं। मानवाधिकार का तात्पर्य व्यक्ति के उन अधिकारों से है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सरकारों का वर्गीकरण नहीं किया है? ए मोंटा ने, बी ब्लंडसली ने, सी लिलांक ने या फिर डी रॉल्स ने। इसका राइट आंसर है डी, रॉल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघवाद का दोष नहीं है? यह संप्रभुता की अवधारणा के विरुद्ध है। बी, यह राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता के समन्वय करता है। सी, यह एक कमजोर व्यवस्था है। डी, इनमें एकता का अभाव है। इसका राइट आंसर है ए, वह व्यवस्था जिसमें किसी देश के भीतर शासन की शक्तियां केंद्रीय सरकार या संघ सरकार और उन अनेक प्रादेशिक इकाइयां या राज्य सरकारों के बीच विभक्त रहती हैं, जैसा कि भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।